5 साल के बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो हॉस्पिटल का बिल आता है तो सब शॉक्ड हो जाते हैं। सुभाष अपने पिताजी को प्राइवेट हॉस्पिटल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। 62 साल के सुभाष की अननेसेसरी एंजियोप्लास्टी नाम की सर्जरी की जाती है और बाद में 15 लाख का बिल थमा दिया जाता है। गब्बर इस बैक मूवी में एक सीन है जहाँ पर अक्षय कुमार का कैरेक्टर एक मरे हुए आदमी को हॉस्पिटल ले जाता है तो वहाँ के डॉक्टर पैसों के लालच में उसका 6 घंटे तक इलाज करते रहते हैं और एक मोटा बिल उसको थमा देते हैं। ये आपका बिल है, आप और 3 लाख रुपए काउंटर पे जमा करके बॉडी ले जाइए। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं सिनेमा समाज का आईना होता है। मैं बड़ा कंफ्यूज था तो मैंने सिंपल सा सर्च किया कि ये सब चीजें सच में होती है तो मैं बड़ा शॉक्ड था। एक सिंपल सर्च से पता चला कि इंसिडेंट्स काफी ज्यादा कॉमन है। तमिलनाडु में रहने वाले सुभाष के फादर के पेट में जब दर्द होता है तो सुभाष उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। उनका इलाज चलता है वहाँ और 5 लाख का बिल आता है। डॉक्टर से 3 लाख रुपए और मांग रहे थे इलाज कंटिन्यू करने के। तो सुभाष ने कहा कि चलो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले चलते हैं। जैसे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचते हैं सुभाष के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वहाँ के डॉक्टर्स ने बताया कि उनके पिताजी की डेथ ऑलरेडी 3 दिन पहले ही हो चुकी। ऐसा इंसिडेंट एक भोपाल के हॉस्पिटल में होता है कि डेड पेशेंट को 6 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा जाता है और हॉस्पिटल के द्वारा 8.5 लाख रुपए उनके हस्बैंड से चार्ज कर लिए जाते हैं। बात यही खत्म नहीं होती है दोस्तों, एक और इंसिडेंट आतिया सिंह का 7 साल के बच्चे को डेंगू हो जाता है तो गुड़गांव के एक हॉस्पिटल में उसको इलाज कराने के लिए भर्ती किया जाता है। 15 दिन इलाज चलने के बाद उसकी डेथ हो जाती है और हॉस्पिटल का बिल आता है 18 लाख रुपए का। 660 सिरेंज और 2700 ग्लव्स के पैसे चार्ज किए जाते हैं हॉस्पिटल के द्वारा। ये मामला काफी ज्यादा उठा था उस टाइम और हेल्थ मिनिस्टर ने इस पर इंक्वायरी भी ऑर्डर की थी। ज्यादातर केसेस में गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती इतने ज्यादा चार्जेस पर। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। वेट वाइप्स जो आती है, सरकार को पता है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल 33 रुपए की खरीद कर 350 रुपए का बिल बना रहा है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑफिसर के अंडर में नहीं आता है तो इसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता और हॉस्पिटल इस पर आराम से 90% का प्रॉफिट बना सकते हैं। ऐसा ही हाल कुछ टेस्ट और दवाइयों का है। एनपीपीए की रिपोर्ट बताती है कि जनरल डायग्नोस्टिक सेंटर में आप एमआरआई कराते हैं तो 2000 तक का चार्ज किया जा सकता है, लेकिन हॉस्पिटल में कराने पर इस पर 10,000 तक चार्ज किए जा सकते हैं। यानी कि एक हॉस्पिटल पैसे कमाने के लिए पेशेंट को वो ब्रांडेड दवाइयाँ रिकमेंड करती है जिन पर उसका कमीशन फिक्स होता है। ये ब्रांडेड दवाइयाँ जेनरिक दवाइयों से 80 से 85% ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। ये ब्रांडेड और जेनरिक दवाइयाँ क्या होती है इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। टॉपिक पर वापस आते हैं। ऐसा ही एक और केस दिल्ली के एफईएचआई से आता है। 62 साल के सुभाष चंद्र को लंग कंडीशन और हाइपोटेंशन जैसी बीमारी होने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। सुभाष की एंजियोग्राफी की जाती है और एंजियोग्राफी में पता चलता है कि सुभाष की 2 आर्टरीज ब्लॉक हैं और एक बाल लूमिंग है, लेकिन डॉक्टर अशोक सेठ इलेक्टिव एंजियोप्लास्टी सर्जरी कर देती है जिसकी कोई जरूरत नहीं होती। सर्जरी के बाद हेपरिन दवाई के कारण सुभाष को ब्रेन हेमरेज हो जाता है और डॉक्टर 72 घंटे तक इसको समझ नहीं पाते। इसके चलते सुभाष को लकवा मार जाता है और वो 1 महीने के लिए कोमे में चला जाता है। बदले में हॉस्पिटल 15 लाख का बिल थमा देता है। बाद में ये केस कोर्ट में पहुंचता है और सुभाष को 50 लाख रुपए देने को हॉस्पिटल से कहता है। एनईजेएम की रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि भारत में 30% डायग्नोस्टिक टेस्ट अननेसेसरी लिखे जाते हैं ताकि उनको कमीशन ज्यादा मिल सके। कुछ लालची लोग इस प्रोफेशन को दोस्तों शर्मसार करते हैं